कैसी हो माँ? ठीक हूँ अज्जू। किरण। वो तो कहीं गई है बेटा, तुम्हें बता कर गई होगी। नहीं माँ, आती ही होगी। पर बेटा एक बात कहूँ, तुम्हें इन चीजों का ख्याल होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तुम्हारी बेटी कहाँ है। तुम्हारे पापा इन चीजों का हमेशा ख्याल रखते थे। ये उनकी दखलंदाजी थी मामा। दखल अंदाजी। तुम्हारे पापा ने हमेशा परिवार पर कंट्रोल रखा, डिसिप्लिन मेंटेन किया और परिवार को बांध के रखा। अनुशासन का यह मतलब नहीं है मामा कि हम एक दूसरे की जिंदगी में इतना दखल देने लग जाएं कि फ्रीडम खत्म हो जाए। हाँ, हमने तो तुझे बांध के रखा है। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है। अरे छोड़ दो, इसे कहने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया वो हमारी भलाई के लिए किया। ये उनका प्यार था। प्यार जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है मामा तो घुटन बन जाता है। क्या हमारा पैर तेरे लिए घुटन बन चुका है? नहीं मम्मी, अरे तू तो चुप्पी कर, तू तो चुप्पी कर। कल जब मैंने तुझे कहा कि ब्रेड ला दे जाकर, तो कहता है बाद में लाऊंगा, बाद में। अरे तो पापा, उस समय मेरी क्लास चल रही थी, मैं कैसे बीच में छोड़ के जाता? बीच में कैसे जाता? बीच में? अरे जब हमारे बाबूजी हमें कुछ काम के लिए कह देते थे ना, तो हमें अगर बाथरूम भी आ रही होती थी तो हम पहले उनका काम करते थे। भले ही उसके बाद हम दिन भर पादे, लेकिन पहले उनका काम करते थे। तुम्हें क्या लगता है हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान था? हमारे जीवन में टेंशन ही नहीं था? अरे भाई, हमारे जीवन में भी टेंशन था, लेकिन बावजूद इसके हमने अपने काम में अपना पूरा आउटपुट दिया। मेहनत से पैसे कमाए, इज्जत पाई, 4-4 बेटों को इस लायक बनाए कि वो सर उठाकर जी सकें। हाँ डैड, लेकिन डैड आपको यह बात तो माननी होगी कि आपके बच्चों में पहले से वो स्किल, वो टैलेंट, वो काबिलियत थी जिनकी बदौलत उन्होंने खुद अपने लिए रास्ते बनाए, मंजिलें हासिल की, ये घर बनाया। और यही नहीं डैड, अपने प्रेजेंट के साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया। ओह नो! आप ऐसे क्या देख रहे हैं? Oh, come on, Dad. You have to agree, आज हम जो भी हैं अपनी ही बदौलत हैं। और वैसे भी आप लोगों ने हमारे लिए ऐसा किया ही क्या है, डैड? वाह वाह, हमने तेरे लिए किया ही क्या है? छी। अरे हम कब बोला ऐसा? कब बोला मैं ऐसा? तू कल बोल देगा, आज शाम को बोल देगा। तेरे पे भरोसा नहीं रहा, तू कभी भी बोल सकता है ये सारी बातें। अरे तू क्या जानता है? अरे जब मैगी बनती थी ना, तो 3/4 हिस्सा मैं खुद खाता था और 1/4 हिस्सा तुझे देता था। और तू कहता है कि हमने तेरे लिए किया ही क्या है? तो इसमें आपने कौन सा अच्छा काम किया? वाह वाह बेटा वाह। अरे मैगी में मैदा होता है, और मैं चाहता था कि अगर कोई बीमार पड़े तो वो मैं हूँ, तू ना। तू कभी भी मेरी बापता को नहीं समझ सकता। अब तो मुंह पे बोल रहा है कि हमने क्या किया, मुंह पे बोल रहा है। ये सब ना इसकी छिपकली ने भरा होगा इसके दिमाग में। कौन छिपकली? मुझे क्या पता, होगी तेरी कोई। क्या पापा, देखो ना मम्मी क्या बोल रही है।
मैं सब देख रहा हूँ कि तुझे अब अपनी माँ की बातें भी समझ नहीं आ रही है। घोर कलयुग भैया, घोर कलयुग। डैडी प्लीज समझाइए अपनी मम्मी को, मेरी माँ बनी कोशिश हरगिज ना करे। हर बात पे रोकना, हर बात पे टोकना। माई लाइफ हैज बिकम अ लिविंग हेल। पायल बेटा, हाँ प्लीज चुप रहिए और मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना प्लीज बंद कर दीजिए, ठीक है? इसकी छिपकली की बेटी भी हम दोनों से ऐसी ही बात करेगी, ऐसी ही बात करेगी। अरे बेटे, हाँ डैड। ये मेरा चश्मा वहां गिर के टूट गया, इसे तुम ठीक करवा दोगे? तुम्हारी माँ की चिट्ठी आई, उसे पढ़ना है मुझे। डैड इस महीने तो पॉसिबल नहीं होगा। वो क्या ना, महीने का आखिर है तो हाथ भी कुछ टाइट है। होप यू अंडरस्टैंड डैड। बट डैड अगले महीने पक्का, प्रॉमिस। ओके राहुल, अरे हाँ क्या कर रहे हो? चलो कम ऑन। डैड आधी रात को आप क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा डैड इस उम्र में नींद कम ही आती है। ऐसे बात करेगा तू मुझसे? ऐसे बात करेगा? हमें इसका ना बाल विवाह करा देना चाहिए था।